इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नदी जब तक कूल किनारों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर बहती है तो विराट सागर में समाहित हो जाती है। वहीं अपने तटबंधों का उल्लंघन करने पर वह नियंत्रण विहीन होकर बाढ़ की विभीषिका में परिणत हो जाती है। यही स्थिति हमारे जीवन की है। यदि हमारे जीवन में नियंत्रण और दिशा है तो जीवन वरदान है, और नियंत्रण और दिशा के अभाव में यही जीवन अभिशाप है। इसी नियंत्रण का नाम है संयम। संयम क्या है? एक प्रकार का नियंत्रण। जब कभी भी हम संयम की बात करते हैं या संयमी की बात करते हैं, हमारे आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिसका खान पान बड़ा सात्विक है और रहन सहन सादा हो। ये संयमी की बाहरी पहचान है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसका खान पान सात्विक और रहन सहन सादा हो वो भीतर से भी उतना ही संयमी हो। संयम का संबंध केवल प्रवृत्ति की शालीनता से नहीं है। संयम का संबंध मनोवृत्ति के परिष्कार से है। मेरी मनोवृत्ति कैसी है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अभी आप सब लोग संयत हो कि नहीं? 10 दिन बहुत संयम से रह रहे हो। किसमें? क्रिया में।
पर मेरे भीतर का संयम कैसा है, मुझे उसे देखना है। यदि मैंने अपने भीतर संयम का भाव जगा लिया तो 11वें दिन भी उसका असर दिखेगा, और न केवल 11वें दिन, पूरे जीवन उसका असर दिखेगा। संयम हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। संयम हमारे जीवन की सुरक्षा का कवच है। संयम हमारे चेतना के निखार का मूल है। संयम हमारी वृत्तियों के परिष्कार का आधार है। वो संयम जीवन में आए। 4 स्तर पर संयम की जरूरत है। भावों के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर। भाव, विचार, वाणी और व्यवहार, चारों में संयम चाहिए। चारों का संयम क्या है? भावों में शुद्धि, विचारों पर नियंत्रण, वाणी में लगाम और व्यवहार में संतुलन। ये सब संयम के रूप, व्यवहारिक रूप हैं। मुझे अपने भीतर की संयम की परख करते हुए अंतरंग में संयम जगाना है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं और समझता हूं बिना संयम के जीवन का कल्याण नहीं। तो मेरे भीतर वो संयम आखिर कैसे उद्घाटित होगा? सबसे पहले और सबका मूल, भावों की शुद्धि। मेरे भावों की स्थिति क्या है, उसे मैं जितने अच्छे से जानता हूं, जान सकता हूं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। मुझे अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरे भावों की स्थिति क्या है। भाव शुद्धि सबसे बड़ा संयम। भावना योग क्या करता है? इसी भाव शुद्धि का ही तो पाठ पढ़ाता है। मेरे अंदर कलुषता ना हो, मेरे अंदर क्लेश ना हो, मेरी भावनाएं निर्मल हो, मेरा भाव शुद्ध हो। अंतरंग में हम उतर करके देखें, मेरी स्थिति क्या है। ऊपर से तो मैं बहुत अच्छा हूं, पर थोड़ी सी कोई बात आ जाए, भाव से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पूजा करते करते भी कुछ हो गया तो गुस्सा, भगवान के सामने गुस्सा, गुरु के सामने गुस्सा, पूजा करने में गुस्सा, पाठ करने में गुस्सा, स्वाध्याय करने में गुस्सा, शुद्ध भोजन करते करते भी गुस्सा। बोलो, होता है? इसकी जड़ क्या है? मूल में भूल, भाव अभी शुद्ध नहीं है, शुद्धि की तरफ दृष्टि नहीं है। भावों की शुद्धि भावना योग के माध्यम से हो सकती है। मुझे भाव शुद्धि रखनी है। अगर मन में कोई ऐसे भाव आ रहे हैं तो आंतरिक अनुशासन जगाकर अपने भावों को बदलना है। अक्सर लोग या तो भावों को दबाते हैं या भावों से लड़ते हैं। संत कहते हैं न तो भावों को दबाना है, न भावों में उलझना है, न भावों से लड़ना है। भावों को बदलो, बदलना सीखो। अशुद्ध भाव को शुद्ध भाव में बदलो, विकृत भाव को विशुद्ध भाव में परिवर्तित कर दो। यही भाव संयम है। क्रोध को करुणा और साहस में परिवर्तित कर दो। अहंकार को अहोभाव में बदल दो, भक्ति भाव में परिवर्तित कर दो, श्रद्धा में बदल दो, ईर्ष्या को प्रेम में परिवर्तित कर दो और भय को सतर्कता में बदल दो। थोड़ी जागरूकता से सब चीजें हो सकती है।
मैं इन चारों प्रकार के संयम के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। थोड़ा लंबा चल सकता है प्रवचन, गाड़ी थोड़ी लेट आई है, लेकिन आप सब संयम रखोगे, मुझे ध्यान है। जागो, देखो, मुड़ो, शोधो। जागो, देखो, मुड़ो, शोधो। सबसे पहली बात, चाहे भाव की बात हो, विचारों की बात हो, वाणी की बात हो, व्यवहार की बात हो, उनके प्रति जागृत रखो, जागृत रहो। जागरूकता, अवेयरनेस हमारे जीवन के रूपांतरण का मूल है। मनोविज्ञान भी कहता है मनुष्य जब अपने भाव और विचारों के प्रति जागरूक होता है तभी वह उन्हें परिवर्तित करने में समर्थ हो सकता है, तभी वो उनकी शुद्धि कर पाएगा। हम अपने भावों के प्रति जागरूक हैं? बिल्कुल नहीं। जो आ रहा है आ रहा है, जा रहा है जा रहा है, नहीं। इस समय मेरे भाव कैसे हैं, मेरे अंदर इसकी जागरूकता होनी चाहिए। मेरे विचार कैसे हैं, मुझे उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, सजगता होनी चाहिए। और मेरा व्यवहार कैसा है, अवेयरनेस रहनी चाहिए। जागो, अपने भाव, विचार, वाणी और व्यवहार के प्रति जागरूक रहो। जागरूक रहोगे तो बहाव में नहीं बहोगे। भाव आएंगे बदल पाओगे, और नहीं तो भटक जाओगे। विचार आएंगे उन्हें मोड़ पाओगे, नहीं तो तुम भटक जाओगे, बह जाओगे। अपने भावों पर, विचारों पर, वाणी पर और व्यवहार में संयम लाना चाहते हो तो पहली बात है जागरूकता रखें, जागिए। भाव के प्रति जागते ही बदलाव आ जाता है। आप अपने अनुभव को पलट कर देखिए। कई बार आपके अंतरंग में अवांछित भाव आ जाते हैं, आते हैं, स्वाभाविक है, संस्कार है, आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप जागते हो आपकी भावधारा बदल जाती है। बदलती कि नहीं? नहीं, ये भाव ठीक नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। लग गया कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, परिवर्तन आता है। जागरूकता स्वीकार्यता को बढ़ाती है, और स्वीकार्यता आते ही हमारे भाव अपने आप उनकी शक्ति आधी हो जाती है। ऐसा मनोविज्ञान के पंडितों का कहना है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि अपने भावों के प्रति सतत जागरूक रहो, और जब कभी भी ऐसा लगे कि मेरे मन में अशुभ भाव आया है, तुरंत अपनी निंदा गरहा करके उसकी शुद्धि करो। बहो मत, रुको, मुड़ो और शोधन करो। जागो, देखो। क्रोध आ रहा है, सजगता पहली बात। मुझे क्रोध का भाव आ रहा है, ये बोध, ये जागरूकता, यही सजगता है। अपने मन से पूछो, जब क्रोध आता है या क्रोध का वेग होता है,
उस घड़ी में क्या इतनी सजगता रहती है कि अभी मेरे अंदर क्रोध आ रहा है? ये क्रोध का भाव है, काम का भाव है, लोभ का भाव है, मोह का भाव है। महाराज उस समय कहाँ, वो तो एक बहाव होता है, हम बह जाते हैं, होश आने पर समझ में आता है सब बह गया, सब कुछ बहकर विनष्ट हो उससे पहले थोड़ी सजगता आ जाए तो आपका क्रोध रुकेगा। और इस क्रोध के प्रति सजगता लाना चाहते हैं तो जिस समय अक्रोध की दशा में हो उस समय अपने अंतश्चेतना में ये बात गहरे बिठाना शुरू कीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये बात बार बार दोहराइए। मैं सहज हूं, मैं शांत हूं, मैं संयत हूं, मैं सकारात्मक हूं। ये बात जब भी आप खाली रहे अपने अंतर मन में डालें, मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है। 4 नहीं कर पाओ तो केवल 2 करो, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मैं सहज हूं, मैं शांत हूं। और 2 भी नहीं कर पाओ तो 1 कर लो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। बहुत सारे टेम्पलेट आप लोगों ने लगा रखा है, अपने घरों में लगा के रखो, अपने दफ्तरों में लगा के रखो, महाराज के पास पड़ा हुआ है। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। ये संस्कार जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा तो ये तुम्हें तुम्हारे भावों के प्रति सजग बनाएगा। क्रोध आ रहा है, ये सजगता क्रोध, ये क्रोध है, ये दुर्भाव है, ये जागरूकता आएगी तो फिर तुम उसे देखोगे कि इस पल मेरे अंदर क्रोध चल रहा है, अभी मैं क्रोध की स्थिति में हूं। और देखो ये क्रोध मेरे अंदर है तो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कितनी तीव्रता से आ रहा है। कोई कारण से आ रहा है या बिना कारण से आ रहा है, किसी एक पे आ रहा है या सब पर आ रहा है। क्रोध तीव्र ज्वाला के रूप में है या हल्की सी झल्लाहट और झुंझलाहट के रूप में, क्या स्तर है इसको देखो। भावों के प्रति जागो और भावों को देखने का अभ्यासी बनो। जब देखने लगोगे ना क्रोध कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इससे एक्सेप्टेंस आएगा। आधुनिक जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के लोग हैं वो बोलते हैं कि आपके अंदर स्वीकार भाव आते ही आपके जो विकार हैं उनकी ताकत आधी हो जाती। जागरूकता के साथ देखने की बात जब आएगी स्वीकारता बढ़ेगी, विकार शांत होंगे, क्रोध धीरे धीरे ठीक होगा। और फिर क्या करो, मोड़ दो अपने आप को। ये क्रोध क्षमा में मुड़ जाए, क्रोध करुणा में मुड़ जाए, क्रोध साहस में बदल जाए। ये भावों का अनुशासन ही भाव संयम है। मोड़ो, भाव धारा को मोड़ो। और भाव धारा को मोड़ने के लिए
कुछ अच्छे सूत्र अपने चिंतन को दो, खुद को मोटिवेशन दो, मन मुड़ जाएगा, भावधारा मुड़ जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और मोड़ने के बाद शुद्धि। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, पहले भी मैंने सुना है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी, कि धर्म रुचि मुनिराज राजा सैनिक जा रहा था, देख रहा है कि एक मुनिराज है, बिल्कुल क्रोध में तमतमाए हुए, आंखें लाल है, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, भुकटियाँ तनी हुई है, बाहुओं में बहुत ज़्यादा वेग दिख रहा है। मुनि महाराज इतने क्रोधाविष्ट देखकर राजा सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर मुनि महाराज इतने गुस्से में क्यों। उनने अपनी वंदना की और सीधे भगवान के समोसरण में पहुंचकर भगवान से सवाल किया कि महाराज अभी अभी मैं एक मुनि राज को देख के आया, दर्शन करके आ रहा हूँ, ये बहुत क्रोध में थे, आपे से बाहर थे, क्या कारण था, वे किस गति में जाएंगे। भगवान ने कहा, सैनिक जिस समय तुम जा रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, और अगर अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो वो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे वे उस समय तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। भगवान का उपदेश पूरा हुआ, सैनिक लौटा तो वहाँ का तो माजरा ही दूसरा हो गया। उन महाराज को केवल ज्ञान हो गया, महाराज को केवल ज्ञान। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान की वाणी कैसे झूठी हो गई, भगवान तो कह रहे थे कि 7वें नरक में जाएंगे, ये क्या हुआ। फिर भगवान के वाक्य सैनिक के कान में गूंजे कि जिस समय तुम वहाँ से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे, यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। सैनिक ने पता लगाया तो वास्तविकता कुछ ये निकली कि वे मुनिराज कोई साधारण मुनिराज नहीं थे, एक राजा थे, और अपने संतान को अबोध अवस्था में राज तिलक करके राजभार सौंपा और खुद दीक्षित हो गए। उनके दीक्षित होने के उपरांत उनके मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक उनका पूरा राज हथिया लिया और राजकुमार और महारानी को देश निकाला दे दिया। वे ध्यान में बैठे थे, कुछ लोग निकले, लोगों ने कहा कि अरे देखो ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठा है, रानी और राजकुमार को दर दर का भिखारी बना दिया, सारा राज इसके मंत्रियों ने हड़प लिया। ये शब्द कान में आए, मोह भाव जाग गया, मोह भाव जाग गया। क्या समझते हैं अभी भी मेरे बंदा है, बाहुओं में दम है, मेरे साथ गद्दारी करेंगे, मेरी रानी और मेरे बेटे को साथ इस तरह का काम करेंगे, मेरे साम्राज्य को हड़पेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अभी देखता हूँ, एक एक को देखता हूँ। और उसी समय सैनिक का उधर से गुजरना हुआ था। गुस्से में उनने कटार निकाल लिया, और उनकी आदत थी कि जब भी कटार के लिए हाथ लगाते उस समय अपना मुकुट संभालते, एक हाथ कटार में दूसरा मुकुट की तरफ। ख्याल आया यहाँ तो न तो कोई मुकुट है न कोई कटार, कौन राजा कौन रानी, किसकी सत्ता किसका साम्राज्य, मैं कहाँ चला गया, मैं किस जल साम्राज्य के पीछे उलझ गया। मेरा असली साम्राज्य तो मेरे भीतर है, बाहर का तो सब नश्वर है। तत्क्षण अपने भावों के प्रति जागरूक हुए, उसे देखा, अपने चित्त को मोड़ा, अपनी निंदा गरहा की, आत्म ध्यान में लीन हुए, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्र में वर्णित घटना है। भावों के प्रति जागरूक होने से, भावों को ठीक तरीके से देखने और समझने से, भावों को मोड़ने की कला से ऐसी शुद्धि नहीं सिद्धि मिल सकती है।
अभ्यास कीजिए। भावना योग यदि अंतरंग में उतर जाए तो आपके जीवन में स्वाभाविक संयम, शांति, आनंद, प्रेम और प्रसन्नता की लहर प्रकट होगी। आप लोग भावना योग की पुस्तक का तो प्रचार कर रहे हो, अपने भीतर भी भावना योग का प्रचार करो भाई, है ना। बहुत सारे लोग हैं भी 10 दिन के बाद 11वें दिन भावना योग का नाम भी नहीं लेंगे। बदलाव चाहिए या भटकाव? बोलो, तरना चाहते हो या बहना? हाँ, यहां तो वही बोलोगे जो हम चाहते हैं। असलियत क्या है? मनोवृत्ति बदलनी चाहिए। संत कहते तुम्हारा ये जीवन सामान्य जीवन नहीं है, बहुत महान जीवन, और अपने इस जीवन का सही लाभ उठाओ, रस लो, इसे जैसे तैसे जी करके खत्म मत करो। अपने जीवन को ठीक रीति से समझो और संवारने का प्रयत्न करो। भावों के प्रति हम जागृत हों, उन्हें देखें, उन्हें मोड़ें और उनकी शुद्धि करें। भाव ठीक होंगे तो विचार भी ठीक होंगे। भाव ही विचारों को जन्म देते हैं। भाव और विचार एक नहीं है। विचार मन से होता, भाव हमारी चेतना से जुड़े हुए। अब विचारों के प्रहरी बनो, विचारों पर नियंत्रण रखो। कई तरह के विचार मन में आते हैं। आप अपने मन से पूछो दिन भर में कितने विचार आते हैं? कोई हिसाब है? ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। काम के कितने? हाँ, 60 आ जाए। फिजूल के ज्यादा। वो कह रहे एक भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। काम के है, भले चाहे दुनिया के काम के हो, दुनियादारी के हो, बहुत सारे काम के विचार होते हैं, भाव भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर फिजूल के विचार होते हैं। चलो विचार आए, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। विचार आए चले जाए, कोई परवाह नहीं। बादल के दल की तरह जिन विचारों की स्मृति ना बचे, उन विचारों से कोई खतरा नहीं। आए गए, वो केवल एक विचार का प्रवाह है। लेकिन अगर आप विचारों में खो गए, उलझ गए, बह गए, तो गए काम से। विचारों में भटकाव नहीं होना चाहिए। विचारों में भटकने से बचिए, विचारों में उलझने से बचिए। देखो कोई कैसे विचारों में उलझ रहे हैं हम। प्राय लोग अशुभ विचारों में उलझ जाते हैं। राग देश मोह काम क्रोध लोभ में उलझ जाते हैं, खोए रहते हैं, जो हमारी चेतना का पतन करती है। और एक बार विचार आ जाए ना, तो फिर हमारी वाणी भी वैसी हो जाती है, व्यवहार भी वैसा हो जाता है। भाव से विचार, विचार से वाणी, वाणी से व्यवहार। विचारों के प्रहरी बनिए, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहिए। भाव में संभल पाए अच्छी बात है, नहीं है तो विचार के स्तर पर संभलने की कोशिश कीजिए। कहीं मेरे अंदर दूषित विचार तो नहीं आ रहे हैं। जिस क्षण ऐसा लगे कि दूषित विचार है, तुरंत उसे एक्सेप्ट करे और अपनी निंदा गढ़ा करते हुए विचारधारा को मोड़िए। विचार को मोड़ने के लिए क्या करिए? विचार बड़े खतरनाक होते हैं, समझिए, और संक्रामक भी होते हैं, समझे।
एक के विचार दूसरे के विचार को प्रभावित करते हैं, है ना। यहाँ देखिए एक सामूहिकता का वातावरण बना है, सबके भाव सबके विचार। एक से सवेरे से जल्दी हमें 4:45 के पहले पहुँचना है, 5:30 पे पहुँचना है, हमें भावना योग करना है, हमें पूजन में शामिल होना है, हमें शांति धारा में शामिल होना है, हमें प्रवचन में उपस्थिति देनी है। ये क्या है? ये भाव और विचार ही है ना, ये सामूहिक हो गया। पलट जाए तो उल्टा भी हो जाता है। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो और विचारों के प्रति जागरूक रहते हुए देखो कि इस समय मेरे विचार कैसे हैं और वो क्यों हैं, मेरा परिवेश कैसा है, मैं किनके बीच हूँ। अपने विचारों को मोड़ो। कैसे मोड़े? अच्छे चिंतन से, अच्छे प्रवचन से, अच्छी संगति से, अच्छी बातों से, अच्छे अध्ययन से। कुछ अच्छा चिंतन करने लगो, विचार मुड़ेंगे। कुछ अच्छी बात करने लगो, विचार बदलेंगे। कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, विचार नियंत्रित होंगे। सत्संग में चले जाओ, विचार विशुद्ध होंगे। मुड़िए, मोड़ दीजिए। विचारों में जब भी उथल पुथल आने लगे, हर व्यक्ति को अपने लिए पास कुछ बोध वाक्य रखना चाहिए और वो वाक्य गुरु मुख के वाक्य हो, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा। जब मन विचलित होने लगे, विचारों में उथल पुथल आने लगे, तो बस हर समय तो प्रत्यक्ष गुरु का साथ नहीं मिलता। आप उसे अपने गैजेट्स के माध्यम से वर्चुअली सामने लाइए और उनको सुन करके उसे एक मोटिवेशन के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपके विचार मुड़ जाएंगे, बदलाव आएगा, संयम आएगा। जो विचारों का अनियंत्रित वेग है वो थमेगा। अंदर का तनाव, चिंता, उद्वेग सब शांत होगा। अभ्यास करें, प्रयास करें। यदि ऐसा सत प्रयास होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह एक क्रांति है। जागें, देखें, मुड़े, शोधे। ठीक है। अब तीसरी बात है वाणी। जो हम बोल रहे हैं, जो जी में आया सो बोल दिया, अच्छी बात है। आपके पास वाक शक्ति है, बोलने की क्षमता है। हर प्राणी बोलने में इतना समर्थ नहीं होता, लेकिन तुम बोलने में सक्षम हो, पर बोलने में आजाद मत बनो। विचार पूर्वक बोलो, तौल कर बोलो। वाणी में जागृत रहने का मतलब बोलने से पहले सोचे। सोच कहे सो सूर है, कह सोचे सो धूर। क्या बोल रहा हूं? सोच कहे सो सूर है, कह सोचे सो धूर। कोई बात अगर हम सोच कर कहते हैं तो हमारी शूरता का उदाहरण है। उस व्यक्ति को कभी सोचना नहीं पड़ता, और कहने के बाद सोचने वालों की दशा सोचनीय हो जाती है। जागरूक रहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, कब बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं। ऐसा बोलो कि बाद में पछताना ना पड़े, सामने वाला मुग्ध हो जाए। वाणी पर यही तो संयम है। वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है। वाणी एक ऐसा वशीकरण है
जो लाखों को एक सूत्र में बांध दे, और वाणी में ऐसा विस्फोट है कि वो लाखों को तार तार कर दे। वाणी से आग भी लगती है और वाणी ही आग बुझाती भी है। ऐसा बोलो, ऐसा कभी मत बोलो कि सुनने वाले के मन में आग लग जाए। ऐसा बोलो कि सुनने वाला बाग बाग हो जाए। आग लगने वाली बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि सुनने वाले के अंदर आग लग जाए। ऐसा बोलो कि सामने वाला बाग बाग हो जाए, उसको आघात पहुंचे। ऐसा मत बोलो। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।